हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन एंड आंसर्स द विल। सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइजेस से शुरू करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन में है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड अब्दुल्ला बिन साद लिव? अब्दुल्ला बिन साद इजिप्ट में रहा करते थे। व्हेन डिड अब्दुल्ला फैमिली स्टार्टेड लुकिंग फॉर अब्दुल्लाज विल? अब्दुल्ला ने एक विल लिखा था, उसने बोला था कि मेरे मरने के बाद तुम ये पढ़ना और इसके अकॉर्डिंग ही अपना काम किया करना। 3 दिन बाद उन्हें वो विल के लिए वो ढूंढते हैं। हाउ मेनी कैमल्स डिड अब्दुल्ला लेफ्ट बिहाइंड इट? तो अब्दुल्ला के पास 18 कैमल्स थे। हु रेड अब्दुल्लाज विल्स? तो अहमद ने अब्दुल्ला का विल पढ़ा। विल मतलब होता है ना हक या अधिकार, या मतलब आगे आप अपनी ज़िंदगी कैसे जियोगे, कि दिस इज़ द विल ऑफ द कंट्री, मतलब ये कंट्री का भविष्य है। एक तरह से विल का मतलब भविष्य है। हु वॉज अब्दुल्लाज यंगेस्ट सन? अब्दुल्ला का यंगेस्ट सन कौन था? तो उसका सबसे जो छोटा बेटा था ना, सबसे छोटा एज में, वो था मुकरम। अब हमें इनको ट्रू या फॉल्स में मार्क करना है। अब्दुल्ला हैड द फाइनेस्ट पेडिग्रीड कैमल्स, तो ये ट्रू है। अब्दुल्ला लव्ड हिज कैमल लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। अब अब्दुल्ला अपने कैमल से एकदम अपने बच्चों जैसा, मतलब बच्चों जैसा समझता था अपने कैमल्स को, और उनका बहुत ध्यान रखा करता था। अब्दुल्ला का जो विल था वो कैमल इनक्लोजर में रखा था, गलत है ये। मुकरम सबसे एल्डेस्ट सन नहीं था, मुकरम नहीं, सबसे एल्डेस्ट सन था अहमद सबसे एल्डेस्ट सन था। और अब्दुल्ला के जो सन थे उसको अब्दुल्ला ने बैड एडवाइस दी, नहीं ये गलत है, अच्छी एडवाइस दी थी। और अहमद को 1/9 ऑफ कैमल्स मिले। अहमद तो सबसे बड़ा था तो उसको आधे कैमल्स मिले थे, 1/9 नहीं मिले थे। ठीक है, और क्वेश्चन अगला, आंसर द क्वेश्चंस। हु वॉज अब्दुल्ला बिन साद? अब्दुल्ला बिन साद कौन थे? अब्दुल्ला बिन साद इन अ स्मॉल टाउन इन इजिप्ट, एक छोटे से शहर में इजिप्ट में, वहाँ पे एक आदमी रहा करता था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन साद था। ये बहुत ही, मतलब इसके पास बहुत अच्छे अच्छे पेडिग्रीड कैमल्स हुआ करते थे, फाइनेस्ट क्वालिटी के, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के पालतू कैमल्स रखा करता था ये, जिसके बहुत अच्छे फुर होते थे, एकदम वाइट कलर के फर, मतलब अच्छे अच्छे बाल हुआ करते थे। और हाउ डिड अब्दुल्ला डिवाइड हिज कैमल्स इन हिज विल? तो उसने कितने कैमल, कैसे कैसे कैमल डिवाइड हुई? तो अम्मी एडेड हर कैमल, ये ही लिखा है, हर लिख लीजिएगा आप लोग, हर कैमल टू हर सन्स। तो फिर अम्मी ने अपना कैमल ऐड कर दिया तो 18 कैमल हो गए, उनके पास 17 ऑलरेडी थे उनके बच्चों के पास। तो फिर उसमें से आधे कितने होंगे? 9 जो कि अहमद को मिलेंगे, और 1/3 6 होंगे जो कि मोहम्मद को मिलेगा, और 1/9 जो कि मुकरम को मिलेंगे। 1/9 में 3 कैमल आते हैं। आप चाहे तो उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, 18 से 9 डिवाइड करिए, 18 से 3 डिवाइड करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। वाई डिड द सन्स बिगिन द क्वेरल आफ्टर रीडिंग अब्दुल्लाज विल? तो अब्दुल्ला का जो विल पढ़ने के बाद इन लोगों ने लड़ाई करना क्यों शुरू कर दिया? एज ईच ऑफ देम, क्योंकि हर एक को अपना हिस्सा चाहिए था, पर वो 17 कैमल्स में ढंग से हिस्सा डिवाइड हो नहीं पा रहा था, तो सब लड़े जा रहे थे कि तुम्हें मिले ना मिले, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए भाई। तो मतलब इसीलिए लड़ाई हो गई थी उन लोगों के बीच में। वॉट डिड रुकिया खातून डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम? तो रुकिया खातून कौन थी? उनकी वाइफ थी। उन्होंने क्या किया सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को? तो उन्होंने अपना कैमल ऐड कर दिया उनके कैमल के साथ, फिर वो 18 कैमल हो गए और वो आसानी से डिवाइड हो गए। ये किया था उन्होंने। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज अब्दुल्ला विल टेल यू अबाउट हिज नेचर? तो अब्दुल्ला ने जो लिखा था भविष्य, वो उसके नेचर के बारे में क्या बताता है? तो अब्दुल्ला एक अच्छा आदमी है, वाइस मैन है, जो कि अपनी फैमिली, अपने बेटों, अपने कैमल्स, मतलब बहुत प्यार करता है उन सबसे। और वो चाहता है, ही वॉन्ट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर हिज सन्स, अच्छा फ्यूचर चाहता है, और उन लोगों को इक्वल शेयर डिवाइड किया, लीडिंग टू जस्टिस, मतलब जस्टिस के साथ उन्हें इक्वल शेयर दिया, यानी कि किसी के साथ आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, मतलब गलत कर दिया कि मतलब ये इतने का हकदार है पर आपने उसे उतना नहीं दिया, उसका भाग्य लिया, तो ये नहीं किया। उन्होंने सबको उनके हक दिलाया, उनके हक के कैमल्स, उनके हक की प्रॉपर्टी दिलाई। डू यू लाइक द वे अब्दुल्ला रोट हिज विल? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। सो येस,
हमें अब्दुल्ला का विल लिखा हुआ अच्छा लगा बिकॉज़ वो हर एक को उम्र के हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनके मतलब कैसे हैं वो, उसके हिसाब से उन्हें कैमल बांटता था। ये नहीं कि मतलब सबको बराबर बराबर दे दिया, नहीं, जिस हिसाब से वो लोग हैं, जिस हिसाब से बड़े छोटे मतलब रूल चलता है, उसी हिसाब से दिया उसने। और डू यू थिंक द थ्री ब्रदर्स वर जस्टिफाइड इन क्वारलिंग आफ्टर द डिवीजन ऑफ कैमल्स? ये रीजंस फॉर योर आंसर। सो जब कैमल डिवाइड हो गई तो आपको क्या लगता है कि ब्रदर्स जो थे वो सही खुश थे कैमल्स के हिसाब से? तो फिर हाँ, वो सब खुश थे क्योंकि सबको बराबर बराबर सही शेयर मिला है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर भी हो गया है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।